नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं सुमध्रा कुमारी चौहान जी की कहानी तांगे वाला। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मेरा गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा कि शाम को जाना ही ठीक होगा। आगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। आगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगों वालों को चलने का उपक्रम कर रहे थे। तभी एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने उसे बुलाया। आगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा कि देखो भाई, मुझे गांव जाना है पर मैं इस धूप में ना जाऊंगा। शाम को 5 बजे करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? अ, जी हजूर ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हजूर, जो आप खुशी से दे दे मैं वो ले लूंगा। खुशी की बात नहीं है, ये बताओ कि रेट क्या है। 23 मील है ना हुजूर। आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या तीन। मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था हुजूर कि जो खुशी हो वो दे दीजिएगा। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पीकर खाने का कुछ सामान रखकर गांव की ओर रवाना हुए। जैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। साथ भी ना बच पाए थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिए। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आधा पेड़ निर्जन में ऐसा जान पड़ता था जैसे कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा कि चांदनी रात की वो एक आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदाई ना हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा कि जो कुछ धीरे धीरे गुनगुना रहा था, क्यों भैया, कितने मील आ गए हैं हम? जी हुजूर, कुल 7 ही मील तो आए हैं। वो फिर से गाने लगा। हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सर पर थी। मैंने सोचा कि इसीलिए वो स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा कि तुम भाई कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो? हुजूर, कोई 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से तो अच्छा है। तबीयत हुई जोता, ना तबीयत हुई तो बैठे रहे। अरे किसी की ताबेदारी नहीं है, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया और बोला कि यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा था। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मन की सेना को चूरते हुए यहीं से नदी के पार चले गए थे। तात्या टोपे, मैंने मन में सोचा कि इस इतिहास का भी बहुत कुछ ज्ञान है। आगे वाला फिर बोला कि हुजूर तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहते थे, फिर
फिरंगियों की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वो इतना तेज और फुर्तीले थे कि 4-5 बड़े-बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गए और उनमें से कोई भी उनका कुछ ना कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में है क्या। मैंने फिर पूछा, अच्छा जी, फिर क्या हुआ? वो बोला कि सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता। पर तकदीर और फूट जो ना कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी से धोखेबाजी मिली है। खून खोल कर उठता है हुजूर जब बात सोचता हूँ तो। तुम पढ़े लिखे हो क्या? नहीं जनाब, बहुत कम हिंदी अच्छी तरह लिख पढ़ लेता हूँ। अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ। पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और ये जाना कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए, ये जाना तब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात जलता हूँ। सरकारी नौकरी भी इसीलिए नहीं की। मेरा बाप तो डीसी की अर्दली में था। मुझे भी वहाँ जगह मिल रही थी, पर मैंने तो ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए। जैसे तैसे दिन काट लिए। अब तांगा चलाता हूँ, पर साहब तांगे पर किसी साले फिरंगी को नहीं बैठाता और ना ही कभी भी हाँकूंगा। क्यों भाई, फिरंगी को ना बैठाने की कस्में क्यों खा ली हैं? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय क्या क्या जुल्म किए हैं। अरे गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को के मुंह पर तोप से उड़ा दिया। और फिर 57 की दूर बात थोड़ी है साहब। अरे अभी की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाला बाग को कौन भूल जाएगा। आओ ताजा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसलिए मैंने कसम खाई है कि कभी इन्हें तांगे पर ना बिठाऊंगा। मेरे मन में तो बार बार इनके लिए बदला लेने की चाहत होती है। इतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया और साथ ही दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने एक लोटा पानी भरकर मेरे पास रख दिया। नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, ये बताओ कि तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? जी मेरा नाम रामदास है और मैं किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। हाँ, नाम सुने हैं। उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं। पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों में भी अब तक कुछ हो गया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक मैं शरीक रहा था। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर। पर अब तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। हुजूर, सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए। इन फिरंगियों से कस कर बदला लिया जाए, तभी हमारे देश का उद्धार होगा। हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात और थी। तब हमारे पास हथियार थे और अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु बन गए हैं। हुजूर, यही तो बात है। हमने जबान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने आ पहुंचे। हमारे ही हमी को सजा सुनाएंगे, हमी पर पहरा रखेंगे। अगर ये सब एकमत होकर काम करते तो हुजूर हथियार उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन अब 10 सच्चे जी से काम करेंगे तो 20 तो धोखा देंगे ही। अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते हैं? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली
और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी उधर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आने लगी। मैंने चौंक कर देखा तो तांगे वाले ने बताया कि एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी हंसती है और कभी रोती है। कहते हैं कि सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद में डाला गया और उनके शहजादों को मार डाला गया, तो उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर छोड़ दी गई थी। ये पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े इस पर गरीबी में भी हुजूर चाल चितवन और बातचीत सब शाही ढंग का है। ये मामूली औरत तो नहीं जान पड़ती। अच्छा तुम एक काम करो कि उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। वो किसी से नहीं बोलती हुजूर, ना किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यहीं नदी किनारे दिख जाती है। ना जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है और हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात ना कर सका। मैं आश्चर्य में था। खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आ गए। तांगे वाला ना जाने कितनी बातें मुझे बताता चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 30 मील कब खत्म हो गए मुझे पता भी ना चला। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, इसके मकान पर चलना है आपको। मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी तांगे वाला। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।